नमस्कार, मैं प्रवेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करने की प्रोसेस जानेंगे। अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 के कक्षा अध्यापक हैं या विषय अध्यापक हैं या स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप संस्था प्रधान हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 कक्षा 12 के जो क्वेश्चन बैंक हमारे विभाग द्वारा डाले गए हैं उनको डाउनलोड करने की प्रोसेस में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पर जाना है और गूगल पर हमें शाला दर्पण सर्च करना है। हम स्कूल लॉगिन के लिए जिस तरह से शाला दर्पण सर्च करते हैं उसी तरह से आप शाला दर्पण यहाँ पर सर्च कर लेंगे। आपको शाला दर्पण की सबसे फर्स्ट वेबसाइट ऊपर दिखाई दे जाएगी। शाला दर्पण पोर्टल जहाँ से हम स्कूल लॉगिन करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे पहली वेबसाइट आपको शाला दर्पण की यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्कूल लॉगिन वाली वेबसाइट हमने यहाँ से ओपन कर ली है। यहाँ पर आपको होम पेज दिखाई दे रहा होगा। इसमें ऊपर स्टाफ लॉगिन स्कूल लॉगिन का ऑप्शन है और नीचे चलती हुई इमेज दिखाई दे रही हैं। इनके जस्ट नीचे हमें यहाँ पर अलग अलग विंडो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिटीजन विंडो, स्टाफ सिलेक्शन, इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सिटीजन जो विंडो नाम से ऑप्शन दिया गया है। मोबाइल पर जब हम इसको ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर हमें सिटीजन विंडो दिखाई देगा। अगर लैपटॉप पर कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये सिटीजन विंडो दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर मोबाइल पर ये काम कर रहे हैं, मोबाइल इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर सिटीजन विंडो जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर सिटीजन विंडो पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप सिटीजन पोर्टल पर पहुँच चुके होंगे और ये सिटीजन पोर्टल आपको इस तरह से दिखाई देगा। सिटीजन विंडो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सिटीजन विंडो का इंटरफेस और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको 3-4 लाइन ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रही हैं। आप देख पा रहे हैं इन लाइनों पर अब आपको क्लिक करना होगा। नीचे आप चलेंगे तो स्कूल सर्च वगैरह इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ हमें नहीं जाना है। ऊपर लाइनिंग दिखाई दे रही है, उस पर जैसे ही हमने क्लिक किया हमें यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन बैंक NAS और सजेशन के बीच में बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन बैंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन बैंक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन बैंक का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन बैंक का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ हमें मीडियम सेलेक्ट करना है। हिंदी मीडियम के अभी अपलोड कर दिए गए हैं, हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया। क्लास जो यहाँ पर कक्षा 1 आ रही है इसे हमें कक्षा 10 सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे कक्षा 1 के लिए यहाँ पर अगर आपने गो कर दिया तो यहाँ पर कोई सूचना आपको नहीं मिलेगी। आप कक्षा 10 और 12 सेलेक्ट करके यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट का ले रहे हैं तो आप उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सभी सब्जेक्टों का देखना चाहते हैं तो ऊपर जो ऑल सेलेक्ट हो रहा है सब्जेक्ट में, सेलेक्ट सब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर आपको ऑल ही रहने देना है। और ऑल रहने पर ये हम जब गो करेंगे तो हमें सारे सब्जेक्ट का जो अपलोड हो चुका है वो दिखाई दे जाएगा। अगर आप एक एक सब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे वही सब्जेक्ट का PDF आपको नीचे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ऑल सेलेक्ट करके गो करते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट जो अपलोड हो चुके हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। कक्षा 10 1 से 5 तक यहाँ पर सीरियल नंबर दे रखा है। इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स यहाँ पर दिखाई दे। अपलोड की डेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और व्यू के अंदर क्लिक हियर पर हमें जाना है। आप देख रहे हैं व्यू ऑप्शन है, क्लिक हेयर ऑप्शन है। क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको PDF डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपके डाउनलोड नहीं होती तो इस तरह का मैसेज आएगा। आप डाउनलोड अगेन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से आप एक एक सब्जेक्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से जो हमारे विभाग द्वारा जारी किए गए क्वेश्चन बैंक हैं उनकी कक्षा 10 और 12 के क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर हमें दिए गए हैं, बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों तक ये क्वेश्चन बैंक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन बैंक को एक बार ज़रूर पढ़ें। इसमें दिए गए प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें। जो साइंस से रिलेटेड डायग्राम दिए गए हैं उन डायग्रामों को अच्छे से पढ़ लें। जो भी जानकारी यहाँ पर दी गई है उन्हें अच्छे से समझ लें, पढ़ लें। सारे जो छोटे प्रश्न हैं उनके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। ABCD वाले प्रश्न हैं उनके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो
स्टूडेंट को इन सभी क्वेश्चन बैंक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप हिंदी मीडियम में ही अभी अपलोड हुए हैं क्वेश्चन बैंक, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक हैं वो डाउनलोड नहीं हुए हैं, इसलिए आप हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उन तक उनके क्वेश्चन बैंकों को ज़रूर पहुंचा दें। आप अगर टीचर हैं तो अपने स्टूडेंटों तक, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी लॉगिन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई लंबी प्रोसेस नहीं है, बहुत स्लो इजी प्रोसेस है। आपको साला दर्पण पर जाना है, सिटीजन विंडो पर आना है और सिटीजन विंडो पर बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन बैंक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप क्लास सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद इस तरह से आपकी PDF आएगी। इस PDF को आप ओपन कर लें। PDF ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे आपके जिस सब्जेक्ट को आपने ओपन किया है उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आपके पास आ जाएगा। ये आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। आप जब चाहें इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है, आप इस क्वेश्चन बैंक को आराम से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी जहां पर प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध है वहां से जाकर इसे प्रिंट करवा सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। एक बार मैं वापस से रिवाइज कर दूं, आपको साला दर्पण पर जाना है, साला दर्पण पर सिटीजन विंडो पर जाना है या फिर आप गूगल पर डायरेक्ट ही सिटीजन विंडो साला दर्पण सर्च कर सकते हैं और वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।